अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सर दर्द के बारे में, उसकी अक़साम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सर दर्द की जो एक किस्म है जिसे हम माइग्रेन या दर्द शकीका कहते हैं और आम ज़ुबान में इसे अध सर का दर्द कहा जाता है। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसके ट्रिगर फैक्टर्स कौन से हैं और इसके तरीक़ाकार जो इलाज का तरीक़ाकार है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दर्द शकीका या माइग्रेन ये एक बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। इससे ज़्यादा फीमेल्स इफ़ेक्ट होती हैं बनिस्बत मेल के, और इसके साथ जब पेशेंट आता है तो वो बहुत शिद्दत के साथ उसे सर दर्द हो रहा होता है और वो कंप्लेन करता है कि उसे एक साइड पे दर्द हो रहा है या उसके साथ उल्टी या मतली फ़ील होती है। और साथ उसके कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी जो नस है वो फड़क रही है। अब इस दर्द शकीका के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिनसे ये स्टिमुलेट होती है। अगर आप उन ट्रिगर फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है। उन ट्रिगर फैक्टर्स के अंदर आते हैं कि नींद का पूरा ना होना। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लोग रात के टाइम पे अगर मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उस वजह से ये दर्द जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके साथ साथ अगर आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी कोई तरतीब नहीं खाने की, या आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या कोई मील स्किप करते हैं तो उससे भी ये दर्द जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके अलावा कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जब वो धूप वाली जगह पे जाते हैं या धूप में जाते हैं तो उससे ये ट्रिगर होती है। और इसी तरह कुछ लोग अगर ज़्यादा शोर वाली जगह पे जाते हैं तो उससे भी ये माइग्रेन जो है वो ट्रिगर होती है। फिर कुछ खुराकें ऐसी हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनसे ज़्यादा हो जाती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ख़वातीन के अंदर माइग्रेन की एक बहुत बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर ये माइग्रेन जो है उसका दर्द ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके अंदर वो स्ट्रेस है तो फिर भी ये माइग्रेन का दर्द जो है ना वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है और ये उसके ट्रिगर फैक्टर्स के अंदर शामिल है। अब आ जाते हैं तरीका इलाज की तरफ। सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो आपका माइग्रेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आती हैं कि आप अपनी स्ट्रेस या एंजाइटी को कम करें। अगर आपने कोई मील जो है वो स्किप नहीं करना और मुतवातर एक रूटीन के अंदर अपना खाना जो है ना उसे खाना है। फिर मोबाइल का बेजा इस्तेमाल स्पेशली रात के वक्त नहीं करना और शोर वाली जगह पे जाने से अवॉइड करें। अगर आपको धूप की वजह से ऐसा मसला बन रहा है तो आप काले काले शीशों वाली जो ऐनक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन इन तमाम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बावजूद आपकी माइग्रेन सेटल नहीं हो रही तो फिर आपने अपने मालिज से रुजू करना है। वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक वो ट्रीटमेंट होता है जो कि आपके एक्यूट अटैक, जब आपको माइग्रेन या सर दर्द हो रहा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। और फिर दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो होता है कि इसके अटैक्स को होने से रोकने के लिए जो अद्वियात दी जाती हैं। तो अगर सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बावजूद अगर आपकी ये दर्द नहीं सही हो रही तो आप फौरी तौर पे अपने मालिज से रजू करें। और स्पेशली जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो आपके इस दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर ये आपको मालूमात अच्छी लगें तो ये दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और दूसरों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। वस्सलाम।